बाहर। हाँ चल। के प्लास्टिक की गाड़ी चलाने की उम्र में इतनी लंबी गाड़ी लेके कितने जा रही है और माँ बापू की तय है। ये लो, ये पुलिस वाली आंटी भी धोखा खा गई कि हम कोई अंडर एज घर घर खेलने वाली गुड़िया है। अब इन्हें कौन समझाए बाबू मुशाए। कद बड़ा हो ना हो, किरदार बड़ा होना चाहिए। मैडम जी वो एक मिनट, आप हमारी बात सुनिए। ये हम ना कहीं और से आ रहे थे। तू है कहाँ से? यो जबान दिल्ली की तो ना लागे, कहीं और शहर से आई है क्या गाड़ी लेके? नहीं नहीं, दिल्ली से ही है। 8 साल कानपुर में रह के आए ना, इसीलिए लगा होगा आपको। तो छोटी इलायची नाम क्या है तारा? लावण्य कश्यप। प्यार से हमें ना सब पिंकी बुलाते हैं। लगता है प्यार से खिलाया पिलाया ना है, ना तो आधी ना होती। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो हमारी दादी कहती है ना कि जब होने वाले थे तो पापा हाफ गर्लफ्रेंड मूवी देखा करते थे और मम्मी हाफ कटिंग चाय पिया करती थी और हमारा घर ना हाफ एंड ढोले शर्मा जी के बगल में था, इसीलिए हम भी हाफ पैदा हुए। ये बातें तो तारी चाकू छुरी जैसी तीखी है, और अब ये कैसे मान लूं कि तू अडल्ट है? हाँ अब आपने अपने डाई किए हुए बाल धूप में ऐसे तो सफेद किए नहीं होंगे। इतनी तो फर्क होगी कि बच्चा हमारी तरह बात करेगा क्या भला? एक मिनट, थोड़ा इधर आइए ना। एक बात कहीं, हमारे जैसे लोगों के लिए ना अलग ही ट्रैफिक नियम होने चाहिए। मतलब गाड़ी में पैर तक तो हमारे पहुंचते नहीं, और नीचे जाओ तो सड़क दिखना गायब हो जाती है। हमारे लोग जाए तो जाए कहाँ? ठीक है लाइसेंस दिखा। लाइसेंस? शादी वाला तो आज मिलने वाला है, कार का हम लाए नहीं। वो क्या है ना, अपने होने वाले पति से मिलने गए थे छुट्टी से, तो हल्दी के लिए टाइम पे पहुंचे ना, इसीलिए उन्होंने अपनी ही गाड़ी पकड़ा दी। ओ, तो यो कार थारे होने वाली की है? दरअसल बिना तकिए की गाड़ी थी ना, इसलिए ढंग से चली नहीं। अरे मतलब तकिया लगा के 2 इंच ऊपर उठते हैं ना। मैडम जी प्लीज हमें जाने दीजिए ना, अगर हम घर पे टाइम पे नहीं पहुंचे ना तो पापा हमारे ना पूरे परिवार वालों के ऊपर गरजना शुरू कर देंगे। ठीक है जा। छोरी सुन, इस बार तो तुझे छोड़ रही हूँ, जे अगली बार तो मुझे बिना लाइसेंस के दिख गई ना तो छोड़ूंगी ना। अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो हम खुद ही सरेंडर कर देंगे। सुन, ड्राइव सेफ्टी रूल्स आर योर बेस्ट टूल्स, समझी? बड़ा भारी बोल दिया अंग्रेजी में, लेकिन ठीक है, हम ख्याल रखेंगे। नमस्ते। हमारी आंखों की पुतली। अम्मा, आपने श्रद्धा के ठुमके नोटिस की? कितनी लय में है ना? आशा तू चुप कर। घोड़ी जैसे कूदने को और गधे जैसी दुलट्टी मारने को तू नाच कहती है? कमर एक जगह से हिल नहीं रही है उसकी। क्या अम्मा, आपको तो हमारी श्रद्धा का हुनर दिखाई नहीं देता है। पिंकिया का संगीत लुल्ल ना पड़ जाए ना, इसलिए अम्मा वो इतना समय बर्बाद कर रही है। अब ऐसे भी आपकी पिंकिया है नटुल्ली, अब वो ऐसा डांस तो सपने में भी नहीं सोच सकती। खुद में निकाला बेमतलब का मुकाबला। हेलो, हाँ
एक मिनट रुक जा, 1 मिनट। हाँ अब बोल। हेलो जानू, क्या हो रहा वहाँ? खबर ये है कि हमारे सुपुत्र और तुम्हारे बापू ना सुबह से ना पकड़ा गए हैं। तुम हर हल्दी के लिए बुलावा भेज चुके हैं। हमने कहा कि तुम नहा रही हो, तीसरी बार ना सीधा प्रलय वाली तीसरी आंख लेकर आएंगे। तो जल्दी से बता तू है कहाँ? घर के बाहर ही है जानू, बस आ रहे। तुम्हारे बापू अब तक सुबह से संभालिए बैठे हैं। देख, अगर तुझे देख लिया ना तो सीधा भस्म कर देंगे आंखों से। तू एक काम कर, तू सामने वाले दरवाजे से नहीं, पिछले वाले दरवाजे से आ जा। जो हुक्म जाने मन। डेकोरेशन शानदार होना चाहिए, समझे तुम? काम पे लग जाओ फटाफट, जाओ भागो जल्दी। पुरुष की भूमिका घर से बाहर है तो नारी की भूमिका घर के अंदर। हमारे वेद कहते हैं कि जहां नारी सम्मान नहीं वहां उत्थान नहीं। सम्मान वही दे सकता है जिसके पास विवेक हो, और विवेक उम्र के साथ आता है। विवेकशील पुरुष और संयमकारी स्त्री ही समाज का संतुलन बनाकर रखते हैं। वहीं नारी के जीवन में संतुलन आता है पुरुष के साथ से। पिता मार्गदर्शक बनता है और पति रक्षक। जो रक्षक होता है उसमें विवेक, अनुभव और चिंतन की क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए सदियों से पति पत्नी के बीच एक उम्र का अंतर रखा गया है। अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी समाज का संतुलन बिगाड़ सकती है। मिश्रा जी, इस विषय में हमारी राय तो यही है। बाकी बेटी आपकी है, अंतिम निर्णय आपको ही लेना है। किंतु इस रिश्ते को हमारा आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ताऊ जी, का अंकल जी, का समझे? हमारे ताऊ जी बोलते नहीं है, सीधा भविष्यवाणी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अन्य दीदी उबिन के खिलाफ गई थी तो देखे थे ना क्या हाल हुआ था उनका। का ताऊ जी, राम जी, आप हमारे ब्राह्मण समाज के प्रमुख हैं। आपने समाज के लिए अपनी खुद की बेटी की जान की परवाह नहीं की। इतना बड़ा इंसान गलत कैसे हो सकता है? मैं आपको वचन देता हूं, मैं अपनी बेटी का रिश्ता छोटे उम्र के लड़की के साथ कदापि नहीं होने दूंगा। अब मैं चलता हूं। ले सीधा ले पीछे ले। तो साइकिल भी ले जाने दूं यहाँ से, तो टैंकर भाई साहब पीछे करो। बस थोड़ा। अरे पीछे कर, मैं कान में इतने को छेड़ रखी क्या जो सुन नहीं रहा? पीछे ले इसे। हम देखते हैं। ताऊ जी, सामने वाले घर में पानी का टैंकर आया है। आज इन मद्रासियों को मजा तो चखाना ही पड़ेगा, नहीं तो सीधे तरीके से ना बाज नहीं आने वाला। अरे चिल्ला मत, निकल ले यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? बाबूजी देखे ना, मैंने इनको बोला जहाँ फंक्शन हमारी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, लेकिन ये भाई साहब टैंकर को छेड़ रहे हैं। अब बाबूजी, सामने वाले घर के लिए पानी लाया हूँ, पर ये मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा। अब आप ही बताइए, अगर टाइम पे पानी नहीं दिया तो नुकसान होगा ना, मेरे पैसे भी नहीं मिलेंगे। तुम्हारे नुकसान की भरपाई हम कर देंगे।
किंतु किसी भी सूरत में इस घर में पानी नहीं जाना चाहिए। यहाँ भी पापा की प्लानिंग चालू हो गई। ये नहीं सुधरेंगे। कितना हुआ? हाँ जी ताऊ जी, हम देख लेंगे। काबे टोपा ओका है? ताऊ जी ने कहा निकलो मतलब फुट लो, समझे? नहीं तो फुग्गे की तरफ छोड़ दिए जाओगे। ये रखो, लो। अब जाओ, निकलो। हो गया हो गया हो गया। काबे गुड्डू, बहुत सही काम किया और डार्लिंग। अब देखते हैं उस घर में पानी कैसे आता है। क्या कर रहा है यार? इसको कब काम होगा? और ये जलेबी कब बनेगी? ओ लालू, वो दोनों भगोने उठाओ जल्दी फटाफट। अरे रास्ते में पड़े हैं बीच में। यार एक काम नहीं होता। ये भगोना यहाँ पड़ा, कल का बासी बर्तन, इसे उठाओ चलो। अरे अरे पगला गए हो क्या भैया? अरे हमें इसके अंदर, दुल्हन है इसके अंदर। अरे हल्दी है हमारी यार, निकालो हमें। लेकिन दुविधा ये है कि हम चिल्ला ही नहीं पा रहे हैं। ये तो हमारी अंतर मन की आवाज है। अरे ये हमारी हंसगुल्ली कहाँ रह गई? अम्मा, पिंकी का नहाना हो गया होगा ना? उसे कपड़े देने। नहीं, अभी तक नहाया नहीं है। अभी तक पिंकी का नहाना नहीं हुआ? नहीं। हे भगवान, ये लड़की भी ना, मैं देखती हूँ। नहीं, वो क्या है ना, हाँ वो पार्वती जी ने कहा था ना, वैसे हम ना उसके द्वार रक्षक हैं। मैं गणेश हूँ, गणेश। तुम अंदर नहीं जा सकती। अम्मा मुझे देखने दो। नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकती। अम्मा प्लीज, ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे देखने दो। नहीं, अभी नहाए नहीं ना। अम्मा प्लीज, मैं खुद देखूंगी। पिंकी, कहाँ है तू? पिंकी, पिंकी, पिंकी कहाँ हो बेटा? कहाँ है ये लड़की? पिंकी, पिंकी नहाना हो गया बेटा? पिंकी, अम्मा सच सच बताओ ना, पिंकी कहाँ गई है? इन्हें अगर पता चल गया ना तो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। अरे वो ना, वो नलिनी। श्रद्धा, अरे इधर आओ भाई, ढूंढो पिंकी कहाँ चली गई। इधर देखो, उधर देखो, अरे उधर नीचे भी देखो है। वैसे भी इतने भर की तो है। कहीं नहाते हुए नाली में न बह गई हो। वो नाली में बहे न बहे, तुझे ना मैं एक दिन कानपुर की गंगा में बहा के आऊंगी। अम्मा क्या कह रही हो है? कुछ तो सोचो। क्या है ये? कैसी गंध है? आशा, तूने फिर से मुरी खाई? तू गंदा कही की? कहा अम्मा, आप भी ना घर की छोटी बहू है तो एकदम लुल्ल कर दोगी का? दुर्गंधा बुलाओगी हमको। अब तुम सड़ी हुई मूली की गंध से नाक की हड्डी चटकाओगी तो हम तुम्हें क्या खुशबू रानी बुलाएंगे? खा अम्मा। अम्मा दुर्गंधा, अरे अम्मा दुर्गंधा हम नहीं, ये देखो आपकी बिच्चे भर की पिंकिया है। सड़ा हुआ टमाटर लग रही हो वैसे। कहाँ पिंकी, किसी को दिखाई नहीं देती हो। दिखाई देने के लिए भैरव बाबा बन जाओगी। लोगों के सिर से वोट छाड़ने के लिए हम भैरव बाबा, बंगाली बाबा, कुछ भी बन जाएंगे। अच्छा जी, आप जल्दी से बता दो आपके ऊपर कौन सवार है, भूत या फिर पीपल वाली डायन? श्रद्धा चल चल, जा जा। पिंकी, यहाँ आओ। बड़ों से इस तरह बात करते हैं? और कहाँ गई थी तू? और ये क्या हालत बना रखी है? हाँ, ये मर्तबान के अचार की तरह पूरी मसालों में क्यों चिपड़ी हुई हो तुम? कहाँ गई थी? लंबी कहानी है माँ, इन शॉर्ट में बोले तो गगन से मिलने गए थे। अम्मा, चलो तुम अंदर चलो।
दिमाग खराब हो गया है तेरा। तू अच्छी तरह जानती है ना कितनी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है, और तू है कि बस उसको खराब करने में लगी हुई है। कुछ ना कुछ करती रहती है बस। पापा को पता। माँ हम जानते हैं हमारी हाइट ही नहीं बल्कि किस्मत की लकीर में थोड़ी छोटी है, इसलिए गगन जी से अच्छा रिश्ता हमें कभी मिल ही नहीं सकता। ये बात बोल बोल के रटा चुके हैं आप सब। पर माँ आप भी बताओ, अगर गगन जी खुश नहीं होंगे पापा कैसे खुश होंगे? बस इसीलिए उनसे मिलने गए थे, संगीत में उनकी हेल्प करने। हम जानते हैं ये आंसू माँ पापा की इस नटुल्ली के लिए तो नहीं है, बल्कि दीदी के लिए बह रहे। कल उनकी बरसी जो है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पर माँ अपनी बेटी की शादी में आप ऐसे रहोगे तो दीदी को भी तो अच्छा नहीं लगेगा। आज हमें मालूम हो गया कि आप ना दीदी को ज्यादा प्यार करते हो, इसीलिए उन्हें मिस कर रहे हो। नहीं गुड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है, वरना ऐसे आंसू बहाने के बजाय ना हमें सुहागरात की टिप्स दे रही होती। क्या कहा तूने? टिप्स आजा कितनी बदमाश हो गई, इस तरह बात करते हैं? हाँ वैसे माँ छोटे होने का कुछ तो फायदा होता होगा। अभी बताती हूँ। पकड़ लिया तुझे? कौन सिखाता है तुझे सब कुछ? कौन? आप ही तो कहते हो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानो, और जब दोस्तों वाली बातें करो तो गुरुकुल की अमिताभ बच्चन बन जाते हैं। मुंह बंद कर, जल्दी से कपड़े पहन ले, तैयार हो जा। माँ संगीत में क्या हम अनन्या दीदी वाला लहंगा पहन सकते हैं जो उन्होंने हमारे जन्मदिन पे दिया था? वो तो नहीं है, कम से कम उनके लहंगे से उनके होने का एहसास तो होगा। पहन ले। पर पिंकी आज जो तूने हरकत की है ना, ऐसी शादी होने तक कोई हरकत नहीं चाहिए मुझे। अगर पापा को पता चल गया कि हल्दी और संगीत के दिन तू घर के बाहर थी, तब तो बस। जल्दी से तैयार हो जा। अरे नलिनी, पिंकी कहाँ है? भैया आज हल्दी शुरू करनी है या नहीं? जी बस आ ही रही है, जल्दी तैयार हो जा। अच्छा माँ, हाँ अगर पापा को हल्दी लगी तो उन्हें क्या कहेंगे? क्या? हल्दीराम। पिंकी तैयार हो जा। कहाँ चली गई थी? तुम ही तो थी जो पिंकी की सबसे अपनी थी। तुम ही हमें समझती भी थी और हमें समझाती भी। बहुत याद आ रही है तुम्हारी थी। हम जानते हैं हम आपकी बराबरी कभी कर ही नहीं सकते, पर हमेशा कोशिश करते हैं कि पापा को कभी निराश न करें। उन्हें हमेशा प्राउड फील कराना चाहते हैं। बस आपकी कमी बहुत गलती है। संगीत वाले दिन ना हम तुम्हारी सारी यादें लपेटेंगे और देखना बहुत कमाल टाइप के लगेंगे, एकदम पूर्णिमा वाले चंदा मामा। मिस यू दी। जी देखिए पेड़ पे लगा दिए हैं लट्टू, रात में जगमगाएंगे और ही बन गया अपना स्टेज। यहाँ पे होगा संगीत का परफॉर्मेंस। अभी देखिए झूमर लगे सामने हैं, खतरनाक। यहाँ से होगी मेहमानों की एंट्री और यहाँ बैठेंगे, बाबूजी देखेंगे परफॉर्मेंस। बाबूजी ये पिंकी दीदी पतीले में गिर गई थी तो ये उसी में रह गया शायद। जी पतीले में झुमका और पतीले में पिंकी दीदी, चक्कर का चल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आराम से आराम से।
हल्दी लेके आना तो। आजा आजा। अरे आशा, हाँ सुना है पिछले 1 हफ्ते से पिंकी की हल्दी चल रही है। हाँ तो भाई क्या है ना कि पीतल को जो है सोने के साथ बैठाना है तो उसे चमकाना तो पड़ता ही है ना। मतलब हम समझाते हैं ना चाची। वो क्या है ना, गगन जी बिल्कुल गगन की तरह हैं, हर काम में विशाल और चेहरे पे सूरज की चमक वाले। अब अगर उनके साथ हमें खड़ा होना है तो पूर्णिमा वाला चांद तो बनना पड़ेगा ना। कुछ भी कहो, हमारी पिंकिया की किस्मत है बड़ी जबरदस्त, है ना अम्मा? नहीं तो हम लोग तो इसी डर में जी रहे थे भाई कि कहीं सर्कस वर्कस से इन्हीं की हाइट का लड़का ना ढूंढना पड़ जाए। बिल्कुल सही कहा चाची आपने। फिर हम भी उस सर्कस वाले जमूरी को वैसे ही नचाते जैसे आप चाचा जी को नचाते हो। वैसे बात हाइट की हो रही है तो वो भले ही हमारी कम है, लेकिन भौकाल अपना पूरा है। और अगर आपने शादी की बात छेड़ी दी है तो हम बताते हैं हमने शादी के सफर के बारे में। ए बुआ, जरा ढोलकिया को कंटाप लगाना और हमारी बोली को मस्त वाला थाप देना। छोटे रहना बड़े हुए हम, कह लो हमरे बीच में, हमें ना दिल का ताड़ बनाओ, लंबे ना होंगे खींच के। अरे झेलनी है तानों की तानाशाही, रह जाएगी पिंकी कुंवारी, उम्र बड़ी पर हाइट नहीं, अरे हाइट है तेरी खुदाई। घंटा पड़ा उल्टे हाथ का, देख के हमारे बन को, अरे सीढ़ी तो कोई लेके तो आओ, हार पहनाऊं बनने को। अरे मेरी हंसगुल्ली, सबको हंसाते हंसाते प्रोग्राम में जान डाल दी तूने। जाने मन यही तो आता है हमें। अच्छा, तो खुद के संगीत में परफॉर्म क्यों नहीं करती? अरे कितनी अच्छी लाइन लिखी है तूने, सारी की सारी लाइनें गगन को दे दी बोलने के लिए। गगन करें हम बात तो एक है ना। अच्छा ठीक है, चलो हल्दी के लिए चलो जल्दी। लावण्या, अंदर हमारे कमरे में आओ। पापा ये उसी पतीले से मिला जिसमें तुम छिपे थे। अब सच सच बताओ कहाँ गई थी? हमने मना किया था ना कहीं भी जाने से। पापा वो सहेली से मिलने। इतनी हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी?
हमारी बात खिलाफी करोगी? बचपन से गलती करने पर क्या करना होता है याद है ना? राम, क्या है ये? बच्ची नहीं है, शादी होने वाली है उसकी, क्या करवा रहे हो? शादी हो जाने से रिश्ते नहीं बदल जाते अम्मा। ये अभी भी मेरी बेटी है। बच्चों के मन से यदि डर खत्म हो जाए तो वो दिशा भटक सकते हैं। अब मुहूर्त निकलवाए क्या? दो। राम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शादी से पहले बेटी के साथ ऐसा कोई करता है क्या? 3। समाज के खोखले नियमों से एक बेटी खो चुके हो तुम, दूसरी बेटी मत खोना। आंसू ये दबे हुए से काश तेरे कांधे पे बहते, आंसू ये दबे पॉज करें। काश तेरे कांधे पे बहते, जब मेरे दिल को दर्द सा होता, काश सिर पे हाथ तेरे रहते, कभी प्यार से मुझे सुला दे। हमसे नाराज तो नहीं हो ना? बिस्तर के नीचे के भूत भगा देते। बेटा, हम तो बस तुम्हें अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। हमारी तरह अपने पापा से प्यार करती हो ना? काश प्यार से अपनी दीदी की तरह तो कभी कुछ नहीं करोगे? नहीं पापा, आप जो कहेंगे वो। गर्व है तुम पर। अरे हम तो भूल ही गए। ये देखो, पूरे 1.5 लाख का लहंगा खरीदवाया तुम्हारे लिए। इसे पहनकर बहुत सुंदर लगोगे। चलो अब जाओ, अपने संगीत की तैयारी करो। काश होती मैं अपने पापा की बिटिया, पापा की बिटिया, बिटिया, पापा की बिटिया। माइक चेक 1 2 3 1 2 3। भाई लालू, आवाज तेज करो फटाफट, जल्दी। आवाज नहीं आ रहा है। हेलो 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 हेलो। वो आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। हेलो हेलो। हाँ ठीक है, अब ठीक है। क्या हुआ जाने मन? ये चांद से रोशन चेहरे की चांदनी कहाँ गायब है? सारा नूर तेरे अमरीशपुरी पापा उड़ा ले जाते हैं। गुस्सा तो नाक पे है उसके। इसीलिए कहते हैं उनका नाम राम नहीं परशुराम रखना था। चुप कर। अरे काहे ने उसे बताया कि तू गगन से मिलने गई थी? है? सच बताते तो फिर से कोई नया किस्सा बन जाता, या फिर गगन को डांट पड़ती। अब डांट कोई पेड़ा तो है नहीं ना जो सब में बराबर का बटे। तेरी फिलॉसफी ना मुझे समझ में नहीं आती। क्या यार जानू, बौखलाओ नहीं। देखो ना, इतना आंखें टटेरने के बाद में ये 1.5 लाख का लहंगा भी तो दिलाया है हमें। मतलब कुछ भी कहो, प्यार तो है उन्हें हमसे। प्यार ना उन्हें सिर्फ प्रतिष्ठा से है, बाकी सब दिखावा है। रौब जमाने के लिए ना तुझे लहंगा देके खुद धोती और जनेऊ पहन के घूमेगा, और फिर देखो पंडित जी ने सब कुछ दान कर दिया बेटी के लिए। ऐसा है तुम्हारा बाप। छोड़ो ना यार जानो,
काहे फायर हो रही हो? वैसे हम ना अनन्या दीदी वाला ही लहंगा पहनना चाहते थे, पर पापा ने ये लहंगा थमा दिया। हम उन्हें मना नहीं कर पाए। सब तुम भी रोब जमाते और तुम भी सुनती रहती हो। हाँ? अरे भाई अब देख क्या रहे हो, लड़के वाले आ रहे हैं, सब तैयार हो जाइए, अब होगा असली फंक्शन स्टार्ट। ठीक है? ईश्वर करे गगन ऐसा ना निकले। आओ आओ बैठो। आइए। तो भाई लोग अटेंशन। हेलो हेलो। हाँ तो बड़ों को प्रणाम ताऊ जी, और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो अब जो है शुरुआत करते हैं आज की शाम के संगीत का। पहला परफॉर्मेंस है हमारी प्यारी बहन श्रद्धा का, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उसका। अच्छा डांस था। हाँ तो अब श्रद्धा जी के बाद आने वाला है आज की शाम का उजाला। ये वो है जिनके सामने भी जी और इनके पीछे भी जी, और हाँ इनका तो नाम भी जी से स्टार्ट होता है, बताइए। और सबसे मेन बात, इनके सामने किसी की मठाधीसी नहीं चलती, समझे आप? स्वागत कीजिए हमारे अपने चौकस जीजा जी का। थैंक यू सार्थक। हाय एवरीवन। ये पिंकी, ये जो बोलने वाला है तूने लिखा है ना? हाँ। तुम्हारा नाम लेगा ना वो? क्यों नहीं, वो तो बोलेंगे ही। यार मौका शादी का है तो बातें भी कुछ शादी के सियापों वाली होनी चाहिए कि नहीं? ये दिल है यार, कोई प्रसाद नहीं जो बांट दूं हर एक को। वाह भैया क्या बात है, मजा आ गया। हाँ बेटा बहुत अच्छे। अरे शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया, दिल जीत लिया। सच कहे तो हमें तो पता ही नहीं था कि तुम इतने मजा किया हो। भाई कहाँ से लाए इतना हुनर है? अब देखना, तुम्हारा नाम बताएगा ना कि तुमने लिखा है, राम का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। एक एक शब्द कमाल का था। थैंक यू पापा जी। पिंकी, गगन ने तुम्हारा नाम ही नहीं लिया कि तुमने लिखा था। तू टुकुर टुकुर देखती रहेगी। स्टेज पे जा और धूम मचा दे, जा। हमें नहीं जाना। नहीं क्या? देख 2000 रुपए दूंगी, ले। क्या कर रही तू? जा, उठ। मुझे नहीं जाना। अच्छा ठीक है, मैं ही जाती हूँ। अभी आपने हमारे दामाद गगन का परफॉर्मेंस देखा ना? अब देखिए हमारी जो पिंकी रानी है ना, वो परफॉर्मेंस देने वाली है। तालियां!
ऐसे तो इतनी बड़बड़ करती रहती है, पता नहीं राम के सामने इसे क्या हो जाता है। अरे इसे कुछ आता वाता भी है कि नहीं? देखो कैसे शांत खड़ी है। अरे ये तो शक्ल से ही झल्ली लग रही है, 2 फुट की तो है, इससे क्या होगा। खाना लग चुका है, आइए सब लोग भोजन ग्रहण करते हैं। काश होती मैं अपने पापा की बिटिया, पापा की बिटिया, बिटिया, पापा की बिटिया। काश होती मैं अपने पापा की बिटिया, पापा की बिटिया, बिटिया, पापा की बिटिया। माफ कर दे बेटा, हमने तुम्हें स्टेज पे तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए नहीं भेजा था, सच कहते हैं। हम जानते हैं जानो, तुम हमारा बुरा कभी सोच ही नहीं सकती। फिर भी माफ कर दे बेटा। काहे लोड ले रही हो, कह रहे ना। हाँ लेकिन सारी वाह वो लेके गया, उसने जो भी बोला स्टेज पे सब तुमने लिखा था, तुम्हारा नाम भी नहीं लिया उसने, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं जाने मन, और वैसे भी हमारे लिखे हुए बोल अब उन्हीं के तो हैं। और एक बात कहें, इतने अच्छे भी नहीं थे हमारे जोक। वो तो गगन जी की पर्सनालिटी ऐसी है कि 4 चांद लग गए। अगर वो सारे जोक्स हम बोलते ना तो एक मक्खी भी ना हंसती। और तुम तो जानती हो ना जाने मन, इतनी सारी भीड़ को देख के नर्वस हो जाती है तुम्हारी पटाखा। पिंकी क्यों ऐसा सोचती है बेटा तू? देख सब में ना कुछ टैलेंट होता है। हम औरतों की एक तकलीफ यही है, खुद को ढूंढने से पहले ना हमें दूसरा कोई ढूंढ लेता है, फिर बन जाते किसी गगन के सितारे जो सिर्फ वही देखते हैं। देख बेटा, हमने ना जिंदगी में बहुत त्याग किया बेटा। कभी कभी सोच के ना जी कचोड़ता है। मैं नहीं चाहती कि जिंदगी में तुम्हारा जी भी कुसुर मुसुर करता है। तुम्हारे अंदर एक चिंगारी है बेटा, उसे पहचान, ढूंढ उसे। ऐसे गगन की मत बन, खुद आकाश बन। और जो हरकत आज गगन ने की है ना, मुझे शक है वो तुम्हारा अमिताभ बच्चन बन ही नहीं सकता। अच्छा, अब शक के बादल भी छाने लगे जाने मन के विचारों पर। तो कौन होगा हमारा अमिताभ बच्चन? ये लो, अब अंधेरा भी छा गया। अरे ये लाइट को क्या हुआ? अरे हटो भाई हटो, लुल्लू होगा, हटो। चलो छोड़, आजा बेटा आजा। संभल के साथ तक संभाल के। अरे बिजली विभाग के सारे इंजीनियर लुल्ल है हमारे साथ तक के आगे। चढ़ जा बेटा, जा।
नलिनी कैसे हो गया? पता नहीं अम्मा, पर शुक्र मानो कि सारे फंक्शंस अच्छे से हो गए। पिंकी के पापा बिजली के कमरे की चाबी लेके गए हैं। एक बार सारे मेहमान विदा हो गए तो फिर देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है। अरे दीदी, भाई साहब जब आएंगे तब आएंगे, देखेंगे। उससे पहले ही हमारा सार्थक उजाला ले आएगा। अरे कितना होनहार बालक है। चल जा बेटा जा। अरे हाँ हम देख रहे हैं ना मम्मी, शांति रखो थोड़ी देर। अरे मम्मी, हाँ ये रोशनदान में नहीं घुस पाएंगे, एकदम गुचला सा है, देखिए ना। ऊपर से देखो बाड़ी चौड़ी है हमारी। बता कर तुमसे नहीं हो पाएगा। किसी छोटे को भेजना होगा फ्यूज जोड़ने के लिए, देख लीजिए। देखो मेरी चांद सी गुड़िया ले आई रोशनी। संभल के बेटा, आराम से आराम से। पिक्की, अरे देखो देखो दुल्हन लटक गई। पिक्की! अरे ये लंबा चौड़ा अमिताभ बच्चन कौन है?